नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां महीनों से भरा बरसात का पानी, चोरों ने कहां किया हाथ साफ और जालौन के किस मंदिर में डीएम और एसपी ने टेका माथा, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दुमका शिकारीपाड़ा दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग के शिकारीपाड़ा कॉलेज मोड़ चाय पानी के बीच होटल के पास खनन पदाधिकारी दुमका के द्वारा शाम 6 बजे के करीब चिप से लदा ओवरलोड ट्रक क्षमता से अधिक 2 हाईवा एवं 2 एलपी ट्रक वाहन चेकिंग के दौरान जब्त कर पुलिस की निगरानी में ब्लॉक मैदान में रखा गया। इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाने में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कुमारदुबी थाना क्षेत्र के 4 नंबर चाई गद्दा के समीप नाले में एक व्यक्ति का शव रविवार की सुबह बरामद किया गया। सूचना मिलते ही कुमारदुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गए। ये बात आग की तरह फैलते ही लोगों का जुटान हो गया। सूचना पर मिलने पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी पहुंचे और परिजनों का ढांढस बढ़ते हुए कहा कि सुरजीत का मौत होने से मार्क्सिस्ट पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। सुरजीत पार्टी का एक ईमानदार मजबूत कार्यकर्ता था। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का सेवन करता था और उसे कई प्रकार की बीमारी थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि रात के समय नाले के समीप किसी कारणवश गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। कितना उम्र था इसका उम्र 55 कैसे क्या पता चला आपको? कैसे पता चला? कल शाम को गांव से आया है, उसका बाद यहाँ इसका फैमिली नहीं है। हम बड़ा भाई नाते अलग रहते हैं, फिर भी बोले खाना वाना खा लेना, तो बोला ना बाहर में खाएंगे। फिर रात तक घर ढुका नहीं। हम 10 बजे सूत गए, सदर में उठे, आदमी आके हमको खबर दिया, देखिए तो वहाँ गिरा हुआ वो है कि नाली में गिरा पड़ा हुआ है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचे। पहुँचने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। मृतक का मुँह नीचे रखने के कारण पहचान में नहीं आ रहा था। स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला गया तो पता चला कि सूचना है। अगल बगल वाले द्वारा बताया गया यह मधुमेह रोग एवं ब्लड प्रेशर के पूर्व से शिकायत रहा है। साथ ही इनका कुछ पीने का भी पहले से ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है। नशा में रहने के कारण नाली में गिर गए, चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अभी तत्काल इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि इनके परिवार बांकुड़ा में रहते हैं। इनका भाई यहाँ पर रहते हैं। भाई एवं स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि परिवार जब तक नहीं आते हैं तब तक सर कभी कुछ को देना उचित नहीं है। परिवार आने के बाद। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिला में थाना समाधान दिवस पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश खुलदाबाद थाने पर पहुंचकर सुनी जन समस्या और किया थाने का निरीक्षण। इस मौके पर महिला हेल्प डेस्क, कोविड केयर हेल्प डेस्क व अभिलेखों की जांच की एवं लंबित प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। करछना पावर हाउस पर बिजली रीडिंग करने वाले कर्मचारियों ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने पर आज पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उनके द्वारा बताया गया कि 30 अक्टूबर को प्राइवेट कंपनी का टेंडर समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 3 महीने की तनख्वाह और 15,000 डीडी के रूप में जमा धनराशि वापस की जाए।
इस मौके पर कंपनी की तरफ हेड सुपरवाइजर सर्वेश मिश्रा, जोन हेड श्रीनिवास, सीनियर मैनेजर परमेश्वर, जूनियर मैनेजर जगन्नाथ मौजूद रहे और काफी देर तक बातचीत के बाद कर्मचारियों ने अपनी बात रखी और दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसमें अगले हफ्ते में डीडी का पैसा और तनख्वाह सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी बकाया दिनों में मीटर रीडिंग का काम करेंगे। जो हमारी जमा होती है इसके लिए किस विभाग की डीडी और धन? 7 सितंबर से हमने ड्यूटी अपना जमा किया था। हाँ, तो क्या बात है इस बात ये है कि ये महीना का लास्ट है, कंपनी का ये महीना लास्ट है, ये जाने वाली है। ये कंपनी का जो बाउंड खत्म हो रहा है यहाँ आज 30 तारीख से, तो आप लोगों का पैसा पका होगा? हम लोग 3 महीने की तनख्वाह बाकी है और हमारी डीडी है 15-15 हज़ार की, वो हमको चाहिए। तो क्या कहें, अभी अधिकारियों से बातचीत हुई थी? अधिकारी अभी हमसे बोल करके गए हैं, सोमवार को लिखित हमको बिजली विभाग के एसी साहब से लिखवा करके वो देंगे कि आप लोगों का काम जो है चालू रहना चाहिए और आप लोग का पैसा आप लोगों को मिलेगा। विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई हम लोग को नहीं होगी, क्योंकि हम लोग के पास 15 दिन का समय रह गया। इसी 15 दिन के अंदर हमको अपने विभाग का टारगेट पूरा करना है। टारगेट हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो किसी भी प्रकार का हमारे विभाग के द्वारा या हमारे कंपनी के द्वारा हमारे ऊपर FIR या कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, बिलिंग का जो आपका डीडी वगैरह जमा है वो कितने दिन में वापस करने की बात हमको करें? नवंबर लास्ट तक में देने के लिए बोला गया है। किस तरीके से लिखित? 3 महीने की वो हमको इसी महीने 20 तारीख के अंदर बोला गया है। लिखित दिए गए हैं या लिखित नहीं हमको दिया गया है, हमको मंडे को बोला गया है लिखित देने के लिए। और जैसा भी रहता है, अगर मंडे तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग फिर काम बंद कर देंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? राहुल जायसवाल, मीटर रीडर नैनी। नहीं सर, यहाँ पूरा जमुना पार इकट्ठा है जो भी है, तो आपके रीडिंग सारे लड़के हैं। कितने संख्या में होंगे? लगभग होंगे तकरीबन 100 लोगों के ऊपर हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के तहसील शौरतगढ़ अंतर्गत ग्राम खरगवारे के प्राथमिक विद्यालय में अभी तक भोजन नहीं बनता था। ये जानकारी आज शनिवार को देते हुए विद्यालय के बच्चों ने बताया कि मास्टर साहब बताए हैं कि सोमवार से भोजन बनेगा। बच्चों ने ये भी कहा कि मास्टर साहब सिखाए हैं कि कोई पूछे तो ये कह देना कि भोजन रोज बनता है। अब जब भोजन ही नहीं बनता है तो केला दूध मिलने के बाद हथेली पर बाल जम जाने की कहावत की तरह है। गवर्नमेंट शिक्षकों को मोटी तनख्वाह देती है, बावजूद इसके शिक्षक गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भोजन केला दूध अपने बच्चों को ही खिला देते हैं। किस गांव की रहने वाली हैं आप लोग? खरगवार के? क्या नाम है आप लोगों का? निशा नाम है। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? सरकारी में। कभी भोजन 1 महीने में बनता था कि नहीं? तो आप लोगों को क्या मास्टर साहब बताए? यही बताए ना कि भोजन बनेगा परसों से। आज तक नहीं बना, 1 महीने में नहीं बना। आप लोगों को कभी केला वाला भी मिला है? नहीं। दूध मिलता है कि नहीं? पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब दूध नहीं मिलता है। कितने दिन से? 1 महीने से नहीं। 1 महीने से दूध नहीं मिलता है आप लोगों को। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जोहानागंज के कुल्हू खोर गांव में जोहानागंज धरवारा रोड से पश्चिमी छोर ईंट भट्टे से अगल बगल 500 मीटर की रेंज में ईंट भट्टे से अगल बगल क्षेत्रों में जो खेत की मिट्टी ईंट भट्टे के प्रयोग में उठा ली गई है। खेत की जमीन में गड्ढे हो जाने की वजह से तथा रोड में लगी कई पुलियाओं का मुंह बंद हो जाने की वजह से महीनों से भरा बरसात का पानी सड़कर बदबू दे रहा था, जिससे क्षेत्र में तमाम गंदगी फैल रही थी, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान व ग्रामीण जिलाधिकारी को दी गई थी। सूचना के बाद भी तुरंत जिलाधिकारी ने तहसील राजकुमार को व SP सिटी को आदेश दिया था कि आप फोर्स के साथ जाकर मौके पर तुरंत JCB द्वारा पानी निकास की व्यवस्था कर ग्रामीणों को गंदगी से निजात दिलाए। जहां आदेश के बाद तुरंत तहसीलदार SP सिटी तथा क्षेत्र कांगहोर राजदेव राम और ब्लॉक के समस्त क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंचे, जहां डबल JCB लगवाकर पानी अवरुद्ध कर बंधे और पुलिया को खुलवाकर साफ कराया है। भारत से CV भास्कर बोल रहा हूं। तहसीलदार साहब, थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए बताएं। क्या आप बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि जो आप पानी खुलवा रहे हैं, ग्रामीण काफ़ी दिनों से एप्लीकेशन वगैरह इधर उधर लेके परेशान थे, दिक्कतें थी, इसमें कहाँ तक पहुँचे? किसके आदेश के अनुसार आप पहुँचे? 1 आध दिन पहले भी आप आए थे। मैं तहसीलदार राजू कुमार। अभी यहाँ की पुलिया जो बाधित कर दी गई थी,
ह्यूमिडिटी से भरा हुआ था। उसके लिए मैं परसों आया था, एक पुलिया खुलवाया गया था, परंतु कुछ प्रशासनिक कारणों हम लोगों को जाना पड़ा। फिर से जो है प्लानिंग करके आज जो हाईली डिस्प्यूटेड पुलिया था उसको खुलवाया गया। उसके पैरेलल दोनों तरफ नाली निकासी कराई जा रही है, जिससे जल भराव और खेतों में फसलों की सुरक्षा हो सकेगी। एसपी सिटी साहब भी मौके पे थे? आए थे, एडिशनल एसपी साहब आए थे जी। तो कोई दिक्कत तो ही नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है। नाली अपने स्थान पे रास्ता जल निकासी का प्रवाह जो है निकाला जा रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई खोलने वगैरह में दिक्कत, कोई विरोध वगैरह तो नहीं हुआ सर? कोई विरोध, सार्वजनिक कार्य है, इसमें विरोध का कुछ नहीं है। जी जी, काफ़ी फोर्स दिख रही थी इसलिए पूछा जा रहा था। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था? एहतियातन लगाई गई थी जी, इस वजह से। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। देवास शहर ही नहीं बल्कि जिले में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यह देखने में आ रहा है शहर में लगातार चोरियों की वारदातें हो रही हैं। अब शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में एसडीएम के शासकीय निवास पर चोरों ने धावा बोल दिया। यहाँ चोरों को कुछ नकदी और चांदी के जेवर मिले, लेकिन उनसे वे संतुष्ट नहीं हुए, जिस पर अज्ञात चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एसडीएम की ही डायरी में उन्हीं के पेन से एक पत्र भी लिख दिया कि घर में पैसा नहीं रखते तो ताला क्यों लगाते हो कलेक्टर। उल्लेखनीय है कि एसडीएम जिले के खाते गांव में पदस्थ हैं। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। एटा जिले के अवागढ़ कस्बा में मंडी समिति के पास बनी 5 दुकानों में भीषण आग लग गई, जहां दुकानों में आग लगने से लगभग 2 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, जहां अवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंचे दुकानदारों को सुबह टहलते वक्त दुकान चलते हुए दिखाई दी थी। दुकानदारों ने अवागढ़ पहुंचकर थाने में तहरीर दी है, जहां थाना अवागढ़ क्षेत्र के मंडी समिति के पास बनी दुकानों का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मानपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? अवागढ़। ये कैसे आग लगी है आपको? आज ये तो जानकारी है नहीं है कैसे लगी है। हमको किसी ने बुलाया, मोटरसाइकिल लेके गया, जब हम लोग आए इकट्ठे हो गए तब ये हमने आग बुलाई। गाड़ी भी आई, गाड़ी वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे। उनने वीडियो बनाई, हमने उनसे कही जिसकी वीडियो बनाई हमें वीडियो, तो वो बोले कि हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। पुलिस वालों ने? हाँ, 100 नंबर वालों ने। लेकिन फिर दोबारा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जालौन की न्याय फ्री और लोकप्रिय जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार दोनों अधिकारियों ने मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया और वहां की व्यवस्था को देखा। नवरात्रि के पावन पर्व पर जनपद के डीएम और एसपी ने मां जालौन देवी के दरबार में मत्था टेका है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के फुलहारा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार दीपक कुमार चौधरी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वह अपने पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर सीनियर संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है। जब फुलहारा पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? आप तो पूर्व में भी पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। देखिए, लग तो यही रहा है जो पिछली बार से अपार समर्थन इस बार है, और अपने हिसाब से हम काम भी अच्छा से किए हैं। जहाँ तक सहयोग हुआ है वहाँ तक किए हैं पब्लिक को, और आगे भी करेंगे, जारी रखेंगे इस चीज़ को। अगर आपको पुनः जनता चुनती है तो अब विकास के किन मुद्दों को आप प्राथमिकता दीजिएगा? देखिए, विकास की प्रथम मुद्दा मेरा है किसान से जुड़े जितने भी योजना है उसको धरातल पर लागू करवाते आए हैं और कराते रहेंगे। और रही बात सड़क की, तो सड़क पैरा में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो किसी का निजी ज़मीन पड़ता है तो उनका अप्रूवल रहना नियमितता ज़रूरी है। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो विकास विरोधी, जो अप्रूवल नहीं देते हैं, वो नहीं बोलते हैं, जो नहीं लिख के देते हैं, ठीक है हम आपको दे रहे हैं जगह, आप बना लीजिए। तो इस सब कारण से कुछ सड़कें रह जाती है, लेकिन जहाँ भी इस तरह की कोई भी कठिनाई नहीं है वो सारी सड़कें बन चुकी है और आगे भी जो बचे हुए हैं वो बनेंगे। आप पिछले बार भी पंचायत समिति सदस्य रहे हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अगर जनता चुन रही है तो आप क्या विकास का मुद्दा लेके जाइएगा जनताओं के बीच? हम जनता के बीच विकास का मुद्दा यही लेके जा रहे हैं, जितने भी विकास हम किए हैं वर्तमान में,
आगे जो भी बचे हुए हैं हमको मार्गदर्शन कीजिए, बताइए, सहयोग कीजिए, उसको हम पूरा करेंगे। जहाँ भी जो कठिनाई है उसको दूर करने की काम करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार चौधरी। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।